वेलकम टू आवर चैनल पूनम्स वाटिका। तो आज मैं बताने जा रही हूँ चाइना बैनियन फाइकस के बारे में आपको। देखिए, फाइकस की कोई भी वैरायटी हो बहुत ज़्यादा टॉल नहीं जाती है, 3 से 4 फुट मैक्सिमम हाइट रहती है इसकी। मेरा जो प्लांट है ये तो शायद 2 या 2.25 फुट का ही होगा। ये है चाइना बैनियन फाइकस। तो आज इसी की केयर पे बात करेंगे। देखिए, सभी जितने भी तरह के फाइकस के प्लांट हैं सबकी प्रोपोगेशन और केयर सेम मेथड से होती है। और जो लोग बिगनर्स हैं या फिर जो लोग बहुत बिजी रहते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन उन्हें पेड़ पौधों का शौक है, लेकिन वो अपना ज़्यादा टाइम पेड़ पौधों पे नहीं दे सकते, ज़्यादा टाइम इनके साथ स्पेंड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए ये प्लांट बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही हार्डी प्लांट है। पूरा साल हरा भरा रहता है। हाँ, सीजन जब चेंज होता है तो पुरानी पत्तियां इसकी गिर जाती हैं पीली होकर, लेकिन तुरंत ही नई पत्तियां साथ साथ निकलती रहती हैं। तो ये पूरा साल हरा भरा ही दिखता है। बहुत कम पानी भी देना पड़ता है। पूरी गर्मी में भी इसको बस दिन में 1 बार आप पानी दो और ये अगले दिन ही देना पड़ता है, वरना मोस्टली ना पौधों को 2 बार पानी देना पड़ता है, 1 बार सुबह में 1 बार शाम में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सेमी शेड का प्लांट है। इसे आप पूरी धूप में रखोगे तो ये जल जाएगा, मुरझा जाएगा। सेमी शेड का प्लांट है, सेमी शेड में रखें। और क्या क्या फर्टिलाइजर इसको देना पड़ता है, क्या क्या तो नहीं, खैर बहुत मिनिमम फर्टिलाइजर इसको देने पड़ते हैं। और एक फर्टिलाइजर देने के बाद 1 से 1.5 महीना तक हमें दोबारा इसको फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यस, इस पर किसी भी तरह का कोई भी पेस्ट अटैक नहीं होता है। तो चलिए करते हैं क्या चाइना बैनियन फाइकस की। ये है मेरा फाइकस का प्लांट। तो देखिए, मैं जनवरी में ही क्यों इसके बारे में केयर करना बता रही हूँ, क्योंकि फरवरी मिड से ना ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा वापस। अभी ये डोरमेंसी में है, यानी कि सोया हुआ है, शीत निद्रा में कह सकते हैं। तो जैसे ये फरवरी में स्टार्ट करेगा तब तक जो हम इसमें फर्टिलाइज़र देंगे वो बिल्कुल डाइल्यूट हो चुका होगा, प्रॉपर खाद वो बन चुका होगा। और जब इसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी तो भरपूर न्यूट्रिशन इसकी मिट्टी में होगा, जो इसके ग्रोथ करने में इसको फ़ायदा करेगा। एक बात और फ्रेंड्स, कि जब भी आप इसमें फर्टिलाइज़र डालें तो एक टाइम पर एक ही डालें। नेक्स्ट टाइम जब आप इसको फर्टिलाइज़ करें तो फर्टिलाइज़र चेंज करके डालें, क्योंकि अगर सेम ही तरह का फर्टिलाइज़र आप देते रहेंगे ना तो पौधा उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है। ये देखिए, गुलाब के पौधों के पीछे तक इसकी टहनियाँ जा रही हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो गुलाब के जो कलियाँ हैं वो बीच में आ रही हैं। देखिए, ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि इसकी पत्तियाँ ये देखिए कितनी मोटी हैं और ये बहुत सा मॉइस्चर ना होल्ड करके रखती हैं। तो इसीलिए शेड के नीचे आप इसे रखें, सेमी शेड के नीचे, और इसीलिए इसमें पानी सिर्फ सुबह के टाइम दें या सिर्फ शाम के टाइम दें, एक ही टाइम पानी दें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो ये देखिए, सभी मैं अपने प्लांट्स में ना गार्डन की सूखी पत्तियां डाल देती हूँ, ताकि जो ठंड पड़ रही है उसका असर इसकी जड़ों तक ना पहुँचे और ये पौधा शौक में ना आ जाए, क्योंकि ज़्यादा ठंड से भी तो पौधे ख़राब हो जाते हैं और ज़्यादा गर्मी से भी। तो ये जो है ये जो लीफ है ये कंपोस्ट का काम भी करती है, धीरे धीरे गलती रहती है तो न्यूट्रिशन भी देती रहती है, और बाकी इसकी जड़ को ये जो ठंड मतलब बदलते हुए मौसम से भी बचाव करती है। तो सबसे पहले हम ये इसकी लीफ निकाल लेंगे। तो देखिए मैं सारी पत्तियां निकाल चुकी हूँ। पत्तियों को फेंकना नहीं है, रखना है इसी में। देखिए, मेरे पौधे की जो मिट्टी है वो मॉइस्ट है। और हाँ, ये चीज़ आप सभी पौधों पे लागू कीजिएगा कि पौधों की मिट्टी ना कभी भी पूरी तरह सूखनी नहीं चाहिए और बहुत सोगी नहीं होनी चाहिए, बस मॉइस्ट होनी चाहिए कि हाथ से ऐसे उठाओ और ये देखिए कैसे भुरभुरी हो जाती है। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। जैसे ही मिट्टी सूखती है आप उसमें पानी देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं इसकी गुड़ाई। तो ये देखिए, इसकी गुड़ाई करके वही 2 से 2.5 इंच तक मिट्टी हम निकालेंगे। ये इसकी रूट्स हैं, ये दिख पा रही होंगी आपको। तो इनको नहीं छेड़ना है। जो एक्स्ट्रा रूट्स, जो पतली वाली रूट्स एक्स्ट्रा बन जाती हैं जाल टाइप में, उन्हें आप गुड़ाई करते वक्त काट दे तो अच्छा है। इस टाइप की ये रूट्स ना किसी काम की नहीं होती हैं, ये सिर्फ जाल बना लेती हैं और पौधे को बढ़ने नहीं देती हैं। तो इस टाइप की रूट्स जो हैं ये निकाल लें। ये देखिए
इस ये जो चाइना बेनियन फाइकस है, इसमें ना ये देखिए इस तरह की ना ये जड़ें निकलती हैं और इसका प्रोपोगेशन भी इसी तरह होता है। यहाँ से ऐसे कट करें और जो जड़ निकलती है ना जिस जगह से, वहाँ से इसकी रूट्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसका प्रोपोगेशन ना आप फरवरी में करें या फिर मानसून में करें। फरवरी में जैसे एक गमले में इसकी ये डंडी काट लें, कोई भी, ये भी काट सकते हैं, ये भी काट सकते हैं। 6 से 7 इंच की डंडी कट करके और इसको डायरेक्ट मिट्टी में भी दबा सकते हैं या फिर एक साफ़ गिलास पानी में आप इसको एक गिलास पानी भर के उसमें इसको रख सकते हैं और हर 2 या 3 दिन में वो पानी आपको चेंज करना होगा, क्योंकि उसमें फंगस लगने का फिर चांस हो जाता है। तो हर दूसरे दिन अगर चेंज कर दें तो बहुत अच्छा है। या फिर आप इसको यहाँ से ऐसे कट करके और दूसरे किसी छोटे जो ब्लैक कलर के छोटे 4-5 इंच के पॉट आते हैं उसमें आप लगा के छोड़ दें और कुछ दिनों में जब जैसे इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी तो आपको पता चल जाएगा कि रूट्स इसमें बन चुकी हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी मिट्टी निकालते हैं। 2.5 से 3 इंच तक अच्छे से गुड़ाई करके ये जड़े वड़े सब काट के फिर बताती हूँ मैं आगे क्या करना है। और सॉरी फ्रेंड्स, मेरा कैमरा ना हिल जाता है क्योंकि मुझे ना एक ही हाथ से काम करना पड़ता है, इसलिए। तो निकाल के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैं 2.5 से 3 इंच तक मिट्टी इसकी निकाल चुकी हूँ। और मिट्टी को फेंकना नहीं है, मिट्टी को संभाल के रखना है क्योंकि ये वापस काम आएगी। और ये लीफ जो मैंने ऊपर से कवर की थी सॉरी, इन्हें भी संभाल के रखना है क्योंकि ये भी बाद में काम आएंगी। अब हम जो फर्टिलाइज़र देने वाले हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा वो फर्टिलाइज़र। इसमें फ्रूट्स के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, ये देखिए एग शेल्स हैं और यूज्ड चाय पत्ती को 3 से 4 बार धोकर मैंने इसमें डाला हुआ है। हाँ, गुठलियाँ भी हैं लेकिन वो मैं तोड़ कर डालती हूँ ताकि वो गुठलियाँ ना उगने ना पाएँ। क्योंकि देखो फ्रूट्स की जो गुठलियाँ या बीज होते हैं, अगर वो उग भी आते हैं ना तो उन्हें प्रॉपर जगह चाहिए होती है भाई पूरा पेड़ बनने के लिए, और पूरे पेड़ बनकर ही उनमें फ्रूटिंग होती है। क्योंकि ये जो छोटे छोटे गमलों में फ्रूटिंग करते हैं ना, ये प्लांट्स ग्राफ्टेड होते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखें, पकाया हुआ भोजन इसमें नहीं डालना है। तो चलिए करते हैं ऐड इसी को। और इसके ऊपर भी फिर कुछ और डालना है। तो एक बात मैं और बताऊं, इस बार मैं यही फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जब हम इसको देंगे तो अलग फर्टिलाइज़र देंगे। एक तरह का फर्टिलाइज़र देने से ना पौधे की में ना न्यूट्रिशन की कमी होने लग जाती है, बाकी न्यूट्रिशंस की। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा कैमरा ना हिल जाता है क्योंकि मुझे एक हाथ से काम करना पड़ता है। तो मैं डाल देती हूँ, डालने के बाद दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैं डाल चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइकस लगाने के लिए ना 8, 10 या 12 इंच का पॉट आप लें, इससे कम का ना लें। क्योंकि देखो बढ़ने के लिए ना, इसकी जड़ों को निकलने के लिए, बढ़ने के लिए इतना पॉट तो चाहिए। 2.5, भले ये मेरा 2.5 फुट का है, बट मेरा ये जो पॉट है वो 10 इंच वाला है। तो अगर आप ना चारों तरफ नहीं दबा पाते हैं ना, तो एक साइड जहां आपको लगे कि ये साइड थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है, वहां से आप मिट्टी निकाल के और ये वाला फर्टिलाइज़र जो है किचन वेस्ट का, ये आप डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर डाल देंगे वापस यही लीफ उठाकर डाल के देंगे। इन ये जो पत्तियां हैं, सॉरी ये जो पत्तियां हैं ना, ये देखिए, सॉरी हिल जाता है ना और मेरा फोकस भी हट जाता है कई बार। इन पत्तियों से ये जो निकली थी ये पत्तियां, इन्हीं पत्तियों से दोबारा हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे ताकि ये बाहर ना दिखे और ये धीरे धीरे गल जाएगा। वैसे भी विंटर है ना, तो ये जो मैं डाल रही हूँ ना, जो भी फर्टिलाइज़र, इसे गलने में कम से कम 10 से 12 दिन लग जाते हैं। गर्मियों में ये 4 दिन के अंदर, ये जो मिट्टी उठी हुई है ना, ये देखिए उधर, 4 दिन के अंदर ये बैठ जाती है। आप इसे दबाएंगे ना पूरा नीचे बैठ जाएगी। लेकिन अभी सर्दियां हैं ना, तो जो मिट्टी के बैक्टीरिया हैं वो अपना काम बहुत स्लो कर पा रहे हैं, तो इसलिए 10 से 12 दिन में जाकर कहीं मिट्टी ये बैठ पाती है नीचे। तो फिलहाल मैं इन पत्तियों से इसको पूरी तरह कवर कर देती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको आगे। तो देखिए पत्तियों से मैंने सारी जितनी भी पत्तियाँ थी उनसे इसे ढक दिया है अभी। और अब हम इस पे ये जो इसकी मिट्टी थी ना निकली हुई, इससे इसको कवर करेंगे, अच्छी तरह से कवर कर देना है।
देखिए फ्रेंड्स, फाइकस लगाने का एक और फ़ायदा ये है कि आपको ना इसको ट्रिम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हाइट बढ़ती नहीं है ज़्यादा, ना इधर उधर फैलता भी नहीं है, ये अपने आप एक ना बोनसाई की तरह लगने लग जाता है। मेरा तो ये लगाया ना, उसके बाद ये तिरछा हो गया, और इसके लगाने के नेक्स्ट दिन मैं बीमार हो गई थी, तो मैं 1 महीने तक इसको संभालने आ ही नहीं पाई। मेरे हस्बैंड ने सोचा तिरछा ही लगाया होगा, तो तब तक ये जड़ पकड़ चुका था, तो मैंने इसको फिर कभी निकाला भी नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से चल रहा है। बार बार प्लांट को जब हम निकालते हैं, रिपोर्ट करते हैं ना, तो उनके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब ये जो मिट्टी इसकी निकली थी, इस मिट्टी से हम ये पूरा कवर कर देंगे। देखिए मेरी मिट्टी ना मॉइस्ट रहती है, इसलिए मैं बाद में पानी नहीं डालती हूँ। अगर आपकी मिट्टी मॉइस्ट नहीं है, ये देखिए ये कितनी भुरभुरी और मॉइस्ट है। अगर आपकी मिट्टी मॉइस्ट नहीं है ना, तो जैसे ही आप मिट्टी से दबाएं, तो उसके बाद इसका ये देखिए, ये जो स्टेम है ना, तना, इसके साथ साथ इसमें पानी डाल दें, क्योंकि सर्दियों हो चाहे गर्मियाँ हो, पानी की तो ज़रूरत पौधे को पड़ती है ना। अगर पानी नहीं मिलेगा, पौधे को क्या, इंसान को, जानवरों को, सभी को पड़ती है। पानी नहीं मिलेगा तो सर्दियों को ये बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे और ये मर जाएंगे। तो अब मिट्टी से कवर करते हैं बस, और ये हो गया इसका फर्टिलाइज़र। अब हमें 1 से 1.5 महीने तक इसको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। मिड फरवरी के बाद इसमें ग्रोथ स्टार्ट होगी, उसके बाद एक फर्टिलाइज़र इसमें ऐड करना होगा, दैट्स इट। उसके बाद 1 या 1.5 महीने बाद फिर कुछ नया फर्टिलाइज़र देंगे। इसी तरह चलता है। वैसे तो देखिए मेरे पास ना इतने प्लांट हैं, उन सब में मैं अपना किचन वेस्ट देती हूँ, आपने अभी देख ही लिया होगा। जिस प्लांट का नंबर एक बार आ गया किचन वेस्ट देने में, उस मेरे पास 190 प्लांट हैं, वहाँ छत पर भी, ऊपर ये देखिए। तो जिस पौधे का नंबर एक बार आ गया ना फर्टिलाइज़र देने में, दोबारा उसका नंबर आने में कम से कम 2.5 महीने मेरे को लग जाता है। वो भी तब जब मैं हर पौधे को रोज़ डेली फर्टिलाइज करती हूँ किचन वेस्ट से। और कई बार तो क्या होता है, किचन वेस्ट मेरा सर्दियों में जैसे इतना इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि मटर के छिलके, ग्रीन वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, फ्रूट्स के छिलके ज़्यादा हो जाता है, तो मैं 2 या 3 गमले एक साथ कर देती हूँ। लोग बाग कहते हैं कि इनमें ना बहुत ज़्यादा टाइम, मेहनत लगानी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है। डेली आपका जो किचन वेस्ट होता है, सिर्फ एक प्लांट को आप टाइम दो, सिर्फ एक प्लांट की गुड़ाई करो और उसमें अपना किचन वेस्ट दबाकर छोड़ दो, जो मैं बताती हूँ। या फिर लीफ गार्डन की जो लीफ है पुरानी, वो दबाकर उसमें छोड़ दो, बात खत्म। इससे उसकी गुड़ाई भी हो जाती है। एक्स्ट्रा जो रूट्स हैं, जो पौधे को बढ़ने से रोकती हैं, रूट बॉन्ड हो जाती हैं, वो भी कट जाती हैं, और खरपतवार भी नहीं पैदा हो पाती है। तो डेली बस सिर्फ एक ही गमले की केयर करनी पड़ती है। आज मैं फाइकस की केयर ये मेरी हो गई है। अब मुझे कुछ करना नहीं है, क्योंकि सभी पौधों की मिट्टी भी गीली है। सर्दी में तो पानी भी 3-4 दिन में एक बार ही देना पड़ता है, जब मिट्टी सूख जाती है। तो देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको, और ये देखिए, है ना प्यारा। और ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे दिए हुए टिप्स और ट्रिक्स पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने टमाटो प्लांट के बारे में भी डालना था, और ये देखिए, अगर मैं दिखा पा रही हूँ, देखिए टमाटो आने लग गए हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो ज़्यादा पीछे नहीं है, 1-2 वीडियो के पीछे ही आपको मिल जाएगा टमाटो प्लांट की केयर के बारे में। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने पेड़ पौधों का भरपूर ख्याल रखें। टिल देन, बाय बाय।